हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद कामिनी। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि बायोलॉजी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ी थी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम समझेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई थी कल? कॉन्शियसनेस। ओके, कॉन्शियसनेस रह गई थी, तो इसे हम अभी कंटिन्यू करते हैं। तो कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है सराउंडिंग्स को सेंस करना और उनके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देना। हर ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट कर सकता है। क्या क्या डिटेक्ट कर सकता है? मतलब लाइट के प्रति, टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, केमिकल्स, साउंड, टच। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि पहले तो हम एक वर्ड है स्टिमुलाई, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई से हम समझते हैं। तो ये क्या होता है? स्टूडेंट्स, इन्वायरमेंट में होने वाले किसी भी चेंज को स्टिमुलस कहते हैं। स्टिमुलस के एग्जांपल्स हैं लाइट, टेम्परेचर, वाटर, साउंड, केमिकल्स और टच। लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टिमुलाई को सेंस करके अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देते हैं। प्लांट्स में भी रिस्पॉन्स होता है। इस एग्जांपल प्लांट्स का कैसे करके हम समझते हैं कि कैसे करके रिस्पॉन्स होता है। प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट स्टेम लाइट की तरफ ग्रो करता है, इसे फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ओके, अब एक और रूट्स जो होती है वो वाटर की तरफ ग्रो करती हैं, इसे हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, अब एनिमल्स का देखते हैं कि एनिमल्स कैसे, एनिमल्स मतलब साउंड की, अगर उन्हें कुछ सुनाई दे रहा है तो उसके प्रति भी वो कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर कुछ स्मेल आ रही है, कुछ टच कर रहे हैं तो भी उसके प्रति वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम समझते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म सो सम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। कुछ सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कोई ना कोई कॉन्शियसनेस होती है, सम कॉन्शियसनेस लेवल होता है। कॉन्शियसनेस इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर मान सकते हैं। ठीक है, अब ये सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो गई हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो आप लोग इन्हें सही से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम करते हैं डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, इजीली याद हो जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मेड अप ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं, और जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं करते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो होती है वो इंटरनली शो करते हैं, और इसमें जो होती है वो नॉन लिविंग में होती तो है, बट एक्सटर्नल एडिशन के द्वारा होती है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या कहते हैं? स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। ओके ना, एक नया टॉपिक अब आता है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब इसे समझते हैं कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड क्या होती है। अगर हम अर्थ को देखें तो यहाँ एक बहुत लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। हम अगर अर्थ पे हर वैरायटी के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स भी हो गए, एनिमल्स भी हो गए, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होगा, हर वैरायटी के ऑर्गेनिज्म अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं। ह्यूज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक हो सकता है, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। और कुछ ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, कुछ जो होते हैं वो लैंड पर रहते हैं, कुछ एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म की इसी वैरायटी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं।
बायोडाइवर्सिटी के कुछ लेवल्स होते हैं। कौन कौन से लेवल्स होते हैं? पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसका मतलब होता है कि जो स्पीसीज़ होती है, स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स के जीन में वेरिएशन। इसका मतलब है कि एक ही स्पीसीज़ के इंडिविजुअल के जीन में वेरिएशन, मतलब एक ही स्पीसीज़ के जीन में इन वेरिएशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया मैंगो की डिफरेंट वैरायटीज़। जैसे डिफरेंट वैरायटीज़ कौन कौन सी होती हैं मैंगो की? एक होती है जैसे आपने दशहरी एक वैरायटी है, लंगड़ा, ओके। एंड ये सब मैंगो की स्पीसीज़ के मेंबर हैं, लेकिन उनकी जेनेटिक कैरेक्टर्स डिफरेंट हैं। सेकंड हो गई स्पीसीज़ डाइवर्सिटी। स्पीसीज़ डाइवर्सिटी क्या होती है? किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट डिफरेंट स्पीसीज़ की वैरायटी को स्पीसीज़ डाइवर्सिटी कहते हैं। इसका एग्जांपल हो गया जैसे कि एक फॉरेस्ट में डिफरेंट प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स का होना, मतलब एक ही फॉरेस्ट में इतने सारी चीज़ें होती हैं। जैसे उसी में प्लांट्स भी होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और एनिमल्स भी होते हैं, कुछ छोटे एनिमल्स भी होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट, कुछ बड़े एनिमल्स भी होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, अब थर्ड आती है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स के इकोसिस्टम की वैरायटी को इकोसिस्टम डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, डिज़र्ट इकोसिस्टम हो गया, मराइन इकोसिस्टम हो गया, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, अर्थ पर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना है तो सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे ऑर्गेनिज्म को उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर रिकॉग्नाइज करना। आइडेंटिफिकेशन से ही हमको पता चलता है कि ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप से बिलोंग करता है। Identification helps in studying organism, comparing similarities and differences, understanding relationship among organism। अगर हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो हम उसकी आइडेंटिफिकेशन हमें किस चीज़ में हेल्प करता है? जैसे ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने में, और कैसे मतलब दो ऑर्गेनिज्म है तो उसमें हमें सिमिलैरिटीज़ भी हम पता कर सकते हैं और डिफरेंसेस भी हम पता कर सकते हैं अगर हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया है तो। आइडेंटिफिकेशन क्या चीज़ में हेल्प करता है? मतलब दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप्स, क्या क्या रिलेशनशिप हैं, ये हमें समझने में आइडेंटिफिकेशन हेल्प करता है। अब आते हैं नोमेनक्लेचर गिविंग साइंटिफिक नेम्स। अब स्टूडेंट एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम समझते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट कॉमन नेम्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, ठीक है, मैंगो को हिंदी में क्या कहते हैं हम? आम, और इंग्लिश में तो मैंगो कहते ही हैं, आपको पता ही है। इसके डिफरेंट नेम्स हैं अदर लैंग्वेज, डिफरेंट नेम्स इन अदर लैंग्वेज। ये क्या है? ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। देयरफॉर इसलिए साइंटिस्ट ने एक यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम बनाया जिसको क्या कहा गया? उसे हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड होते हैं। ठीक है, अब आते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है? साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम को बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स ऑफ साइंटिफिक नेम्स। फर्स्ट होता है जीनस का नाम,
एंड सेकंड होता है स्पीसीज़ का नाम। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये है मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा जो इसमें क्या है, मैंजीफेरा एक जीनस है इसका, और इंडिका क्या है, ये इसकी एक स्पीसीज़ है मैंगो की। मैंजीफेरा जो है वो मैंगो का बॉटनिकल नेम है, मैंगो का बॉटनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका। तो क्वेश्चन आ जाता है कि मैंगो का बॉटनिकल नेम बताओ, तो आप लोग आंसर देंगे मैंजीफेरा इंडिका। अब आ जाते हैं रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या क्या रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नेमिंग रूल्स। कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो है क्या है, साइंटिफिक नेम्स आर रिटेन इन लैटिन। साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं वो लैटिन में लिखे जाते हैं। जीनस नेम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। जीनस का जो नेम होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम समझते हैं मैंगो का हम लेते हैं, तो मैंगो का होता है मैंजीफेरा। तो हम मैंजीफेरा जब लिखेंगे तो मैंजीफेरा में एम जो है वो हम कैपिटल बनाएंगे, ठीक है। ऐसी थर्ड पॉइंट जो है स्पीसीज़ नेम स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। अब जैसे हम स्पीसीज़ का नेम लिखते हैं तो मैंजीफेरा इंडिका स्पीसीज़ होती है, तो स्पीसीज़ का नेम हम स्टार्ट करते हैं तो वो हमेशा इसका स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और फिर होते हैं नेम्स आर रिटेन इन इटैलिक्स व्हेन प्रिंटेड। अगर हम प्रिंट कराते हैं तो हम इसका जो इटैलिक्स में लिखते हैं, अगर हम प्रिंटिंग फॉर्म में करते हैं तो हम ये स्पीसीज़ नेम और जीनस के नेम जो होते हैं वो प्रिंटिंग करते टाइम इटैलिक्स में लिखते हैं। और अगर हम जैसे अभी हमने ये लिखा है यहाँ पर, तो हम अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, अलग अलग दोनों पे अंडरलाइन की जाती है, ठीक है, जीनस पे भी और स्पीसीज़ पे भी। तो ये हो गए रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस देखिए हमने यहाँ पर लिखा है होमो सैपियंस, तो हमने इसे इटैलिक्स में लिखा है, ठीक है, क्योंकि आप अगर अपनी कॉपी में लिखेंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे, कैपिटल बनाएंगे, जीनस का कैपिटल से स्टार्ट करेंगे और अलग जीनस को अंडरलाइन करेंगे, और सैपियंस जब लिखेंगे तो आप स्मॉल से स्टार्ट करेंगे। सैपियंस मतलब है यहाँ पर स्पीसीज का नाम, ठीक है, तो अलग अलग अंडरलाइन करेंगे, ऐसे करके लिखा जाता है। यहाँ लिखा हुआ भी है व्हेन हैंडरिटन जीनस एंड स्पीसीज नेम आर सेपरेटली अंडरलाइंड। जब आप हाथ से लिखते हैं मतलब तो जीनस और स्पीसीज दोनों को सेपरेटली अंडरलाइंड किया जाता है, ठीक है। अब कैरोलस लीनियस जो होते हैं वो कैरोलस लीनियस जो थे वो उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। कैरोलस लीनियस ने क्या क्या बताया था, साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम दिया था, इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, ठीक है। अब इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, इससे बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। ये जो बुक है सिस्टम नेचुरी, इसको बहुत पूछा जाता है, तो आप इस बुक का नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि इनकी कैरोलस लीनियस की फेमस बुक है सिस्टेमा नेटोरी, ओके। अब इनका कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ था, इंट्रोड्यूस्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, प्रोवाइडेड अ सिस्टमेटिक मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आते हैं टैक्सोनॉमी। अब समझते हैं टैक्सोनॉमी को, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। मतलब ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना। इससे पहले हम एक चीज़ और समझते हैं जो ऊपर पॉइंट मिस हो गया, यहाँ पर मुझे बताना चाहिए था। टैक्सोनॉमी वर्ड जो होता है वो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। कौन कौन से दो वर्ड्स हैं, एक होता है टैक्सिस एंड सेकंड होता है नोमोस। इन दो वर्ड से मिलकर टैक्सोनॉमी वर्ड बना है। टैक्सिस का मीनिंग क्या होता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है। अब नोमोस का मीनिंग क्या होता है, रूल्स,
ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना ही क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग्स विद, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन किसका करते हैं, ऑर्गेनिज्म का, ये क्या कहलाती है, ब्रांच टैक्सोनॉमी। ठीक है, हाँ नीचे ये देखिए लिखा हुआ है, द वर्ड टैक्सोनॉमी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टैक्सिस। टैक्सिस का मीनिंग होता है अरेंजमेंट, एंड नोमोस का मतलब होता है रूल्स। मीनिंग उसका होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। अब आते हैं सिस्टमैटिक्स पे। सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी से थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है। सिस्टमैटिक्स जो होता है वो टैक्सोनॉमी से थोड़ा सा ब्रॉडर होता है। सिस्टमैटिक्स में हम क्या करते हैं, सिस्टमैटिक्स में हम ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के साथ साथ उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की भी स्टडी करते हैं। मींस कि हम उनकी डाइवर्सिटी तो, ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी की तो स्टडी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ किस चीज़ की, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की भी स्टडी करते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो आप इन दोनों में अगर डिफरेंस आ जाए तो एक की इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि सिस्टमैटिक्स में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की भी स्टडी करते हैं और टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर तक। ठीक है, अब मॉडर्न टैक्सोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बायोलॉजी क्या होती है, वो बायोलॉजी को हम क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरोलस लिनियस is known as the father of taxonomy. Binomial nomenclature consists of two words, genus and species. Taxonomy includes identification, nomenclature and classification. Okay, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, बायोडाइवर्सिटी के लेवल्स, आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर पढ़ा हमने, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा, कैरोलस लिनियस पढ़ा। कैरोलस लिनियस क्या है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। अगर आपको बायोलॉजी को एनसीईआरटी से डीपली समझना है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।